सॉरी, चाची तो हमारे रिश्ते की सच्चाई जानती नहीं है, राइट? आई अंडरस्टैंड, इट्स ऑल राइट। किसका मैसेज है? विक का पूछ रहा है तुम कैसी हो। उन्हें कैसे पता मेरे बारे में? एक्चुअली मैंने उसे फोन किया कमिश्नर के नंबर के लिए, हायर अथॉरिटी से बात करने के लिए भी, ब्रिटिश एम्बेसी से भी फोन करवाया, तब जाके शायद थोड़ा प्रेशर बना एंड देन दे सेंड कमांडोज। आप तो छुपे रुस्तम निकले। अब ये रुस्तम कौन है और वो छुपा क्यों है? आई मीन टू से आज के हीरो आप ही। नो, रियल हीरो तो मुझे कभी लगा नहीं था मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन क्या? जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, आज उसकी तरफ मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किसकी तरफ? अभिषेक मेहरा। रियल हीरो तो वही है ना, हॉस्टल जिसकी जान जो बचाई उसने। इस इंसिडेंट के पहले अगर मैं किसी से कहता कि वो एक अच्छा इंसान है तो लोग मुझ पर हंसते, पर आज उसकी क्वालिटीज नजर आई। ऐसा लगा कि वो मेरा दोस्त बन सकता, और क्यों नहीं, तो उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड की जान जो बचाई। सीसीटीवी कैमरास तो मैं नहीं देख पाया, पर इंस्पेक्टर रौनक ने मुझे सब बता दिया। उसके बाद मेरी नजरों में उसकी कब्र बढ़ गई। हिंदी आप बोल नहीं पाते, आप उर्दू क्यों बोल रहे हैं? क्या गलत कहा मैंने? कब्र नहीं, कदर बढ़ गई है। ओह सॉरी 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 सॉरी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि उसकी रिस्पेक्ट मेरे नजरों में बढ़ गई। सॉरी, वन सेक नाउ, दिस फोन, यस विक। क्या करे, वो मर जाएगा। मरने दो उसे। प्लीज छोड़िए उसे। ओके, I'll see you. वर्क, मीटिंग, जाना पड़ेगा। इस वक्त? यस, अब हीरो से compete करना है तो सुपर हीरो बनना पड़ेगा, राइट? बाय। मुझे घबराहट क्यों हो रही? कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अगर 2 मिनट के अंदर डॉक्टर बाहर नहीं आया ना, तो मैं सचमुच अंदर चली जाऊंगी। देख लो मुझे कौन रोकता है। फैमिली की गुड बुक्स में रहना सीख लो, जितना जल्दी सीखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तासी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर अंदर गए ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अलादीन का चिराग आएगा और सब ठीक कर देगा। अरे तू पत्थर है पत्थर, अभी अंदर बेहोश है और तुझे परवाह नहीं है। कहती है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, सब लोग घर में जैसे थे वैसे आ गए। इसे देखो, सज धज के ऐसे आई है जैसे कोई बारात में जा रही है। वो क्या है कि मेरे पहले वाले कपड़ों पे अभी का खून लग गया था, तो इसीलिए मुझे चेंज करना पड़ा। अरे खुश नसीब हो जो अभी का खून लगा है। डॉक्टर, मेरे अभी होश आ गया, वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? देखिए प्लीज। डॉक्टर एक्चुअली अभी को लेकर सब परेशान हैं, इसलिए आप प्लीज बताइए ना अभी की कंडीशन कैसी? एक्सटर्नल इंजरी है, लेकिन वो इतनी सीरियस बात नहीं है। हमें डर है कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग ना हो गई हो। क्या डॉक्टर साहब, 1 मिनट हम अभी को देख सकते हैं? नहीं, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते का क्या मतलब? यू नो व्हाट, अगर इनसे नहीं होगा तो मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर से बात करके आती हूँ। आई विल बी बैक। चोट इतनी ज्यादा चोट लगी थी, मैं पूछूं भी कि तो कैसे? फोन करूंगी तो फोन करके पूछ लेती हूँ। ये तो फोन ही नहीं उठा रहे। क्या करूं? किससे पूछूं उनके बारे में? तरुण, हाँ दी। हाँ तरुण, वो तुम्हारे पास वो अभिषेक मेहरा के मैनेजर का नंबर है क्या? हाँ है, लेकिन आपको उससे क्या काम पड़ गया? वो नहीं, वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें एक क्लॉज है, उसमें कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लूं। ओके ओके, मैं अभी सेंड करता हूँ। थैंक यू।
दी मैंने सेंड कर दिया, आप एक बार चेक कर लो। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके। इतनी बेचैनी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। आलिया, क्या रोक के दिखा रही हो तुम नाटक करने सबके सामने? अंदर से तो तुम्हारे दिल को एकदम सुकून मिल चुका होगा ना, शांति मिल गई होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी दादी हमारे बीच में। आलिया तो मेरी बात ही नहीं करवाएगी मुझसे। मैं आलिया को फोन कर लेती हूँ। अननोन नंबर, रियल कॉलर पे चेक करती हूँ। प्रज्ञा, क्या कहूंगी मैं आलिया से? क्या बात करनी है? क्यों फोन किया है? वो मेरी बात नहीं करवाएगी और 4 बातें सुनाएगी। वही सब कहेगी जो पहले कहती थी। जो चीजें मैं भूलना चाहती हूँ वो फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी। नहीं, मैं फोन करती हूँ, बहाना कर लूंगी, बोल दूंगी कि मुझे बात करनी। मैं क्यों बहाना बनाऊं? मैं हक से क्यों नहीं फोन कर सकती? मैं कह सकती हूँ ना कि मुझे मेरे पास। करूं मैं? मुझे उनसे बात करनी है बस। मुझे उनका हाल पूछना है और मैं पूछ कर आऊंगी। हेलो, हेलो, तुम? आलिया, वो मैं बस एक बार तुम्हारे भाई से बात करना चाहती हूँ। वो उन्हें चोट लग गई थी ना, तो बस उनका हाल पूछना है एक बार। हाल जानना है? ये जानना है कि पिछले 7 सालों में वो जिंदा कैसे हैं? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी प्रज्ञा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बात अपने भाई से करवाऊंगी? आलिया देखो, शायद तुम्हें नहीं पता है, आज सुबह मैं उनके साथ बैंक में ही थी। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। जो तकलीफ तुमने 7 साल पहले दी थी उसके बारे में जानना चाहती हो? जो तकलीफ तुमने आज दी है भाई को उसके बारे में जानना चाहती हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरे भाई का? अपनी लाइफ से, अपने घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो क्या कनेक्शन ढूंढ रही हो तुम? मुझे तो समझ नहीं आता, पहले तुम मेरी दादी को खा गई और अब मेरे भाई को। आलिया, चिल्लाओ मत। तुम्हारी इंटेंशन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मैं तुम्हारे इरादों को पूरा होने नहीं दूंगी। भाई की हर प्रॉब्लम की वजह तुम। पहले भी तुम थी, आज भी तुम। ना तुम बैंक में होती, ना भाई तुम्हारे लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालते, और ना वो हॉस्पिटल में आज अनकॉन्शियस पड़े होते। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में? मैं आती हूँ अभी। क्या करने आओगी यहाँ पर? हमारी बची कुछ उम्मीदों पर पानी फेरने आओगी तुम, या देखने आओगी कि कैसे जी रहे हैं हम? इनफ, इनफ प्रज्ञा, डोंट यू डेयर कम हियर। तुम मेरे भाई के लिए एक स्लो पॉइजन थी जो धीरे धीरे मेरी भाई की लाइफ में बढ़ता गया, और आज उसी की वजह से वो इस हालत में है। तो तुम खबरदार, अगर तुम यहां पर आई तो ना भाई की लाइफ में, ना हॉस्पिटल में, उनके आसपास भी मुझे नजर मत आना तुम, समझी? आलिया प्लीज, सिर्फ एक। और दोबारा मुझे फोन मत करना। हेलो, आलिया, वे क्या हुआ? किससे बात कर रही थी जो इतने गुस्से में हो? भाई की हर प्रॉब्लम की वजह तुम मेरे भाई के लिए एक स्लो पॉइजन थी। खबरदार, अगर तुम यहाँ पर आई तो पहले तुम मेरी दादी को खा गई और अब मेरे भाई को।
तुमने जो मुझे समझाया था मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम मुझे ये समझाओ कि तुम किससे बात कर रही थी जो इतने गुस्से में हो? गुस्से में ही नहीं हूँ, बहुत डिस्टर्ब्ड भी हूँ मैं इस वक्त। हालांकि जहाँ तक डिस्टर्ब करने की बात है, वो टैलेंट तुमसे ज्यादा किसी और में नहीं हो सकता। सो इसीलिए मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर सकता है। Okay, फाइन। तुम जानना चाहती हो किसका फोन था, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा था? कम ऑन आलिया, तुम बेस्ट डॉक्टर की बात कर रही थी। आई मीन क्या हुआ? वो बिजी है, वो अभी को अटेंड नहीं कर सकता। क्यों इतनी डिस्टर्ब है? कोई तो मैं डिस्टर्ब इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारा फोकस घर पर नहीं है तनु। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा ध्यान घर पे होने के बजाय मिसेस वर्ल्ड बनने में है। तनु, ध्यान रहे कि घर जिस हिसाब से चल रहा है उसे वैसे ही चलते रहने दो और अपने मिसेस वर्ल्ड बनने के सपने को भूल जाओ। मिसेस वर्ल्ड बनना मेरा सपना है। तो किसने कहा तुमसे कि हर सपना पूरा होता है या होना चाहिए? मुझे हर सपने के बारे में नहीं बता लिया, लेकिन मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हें इस सपने को भूलना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम मिसेस ही नहीं रही तो मिसेस वर्ल्ड का खाक बनोगी तुम। अरे तुम कहना क्या चाहती हो यार? साफ साफ कहो। सुनना चाहती हो तो सुनो, मुझे अभी अभी प्रज्ञा का फोन आया था। प्रज्ञा? हाँ, इसकी इतनी हिम्मत? हिम्मत तो करेगी ना तनु। तुमने इतना जो ओपन स्पेस छोड़ रखा है, हाँ, अभी उसकी इतनी हिम्मत हुई है, कुछ टाइम में वो भाई की लाइफ में वापस आ जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो तनु। अगर उसने भाई के लिए आज फोन किया है तो ये बात साफ हो जाती है कि उसके दिल में अभी भी भाई के लिए फीलिंग्स है। उसने शादी कर ली है, लाइफ में मूव ऑन हो गई है, लेकिन उसने वापस आने की अपनी ऑप्शन छोड़ी नहीं है। आलिया, अभी ने प्रज्ञा को 7 साल पहले घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। बाहर निकाल दिया था तो आज सब सामने क्यों आया है तनु? तुम खुद सोचो, 7 साल पुराना दर्द उन दोनों के दिलों में आज जाग उठा है। अगर भाई को प्रज्ञा की कोई पड़ी नहीं थी तो वो वापस वहां पर क्यों गए? बैंक में अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? उसके लिए गए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में भी प्रज्ञा की जगह है। भाई ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मतलब साफ है ना तनु? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ तनु। आज जो हुआ उसके बाद ये साफ हो जाता है कि अगर इन दोनों को नहीं रोका गया ना तो इन दोनों को एक करने से कोई नहीं रोक सकता। आलिया! खुद सोचो तनु, अगर ये बात सुन के तुम्हारी ये हालत हो गई है तो अगर वो दोनों सच में एक हो गए तो क्या होगा? ऐसा नहीं होने दूंगी आलिया, ऐसा नहीं होगा। हिस्ट्री रिपीट होती है लेकिन मैं खुद को रिपीट नहीं करूंगी। मैं प्रज्ञा को अभी की लाइफ में नहीं आने दूंगी। अगर प्रज्ञा अभी की लाइफ में आई तो मैं वो करूंगी जो मैंने कभी नहीं किया। मैं भी सच। नहीं, तुम नहीं चलोगी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। तुम ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो बदल गई। और जिंदगी ने पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए मुझे बदलना पड़ा। दिल नहीं बदलना चाहिए था। यहाँ तो हो गया लेकिन घर पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? प्यार नहीं है, बस परवाह है। परवाह नहीं, आदत। मेरा टॉवल कहाँ है? गर्दन पे साबुन लगा। गर्दन पे का? कोई साबुन नहीं लगा, टॉवल दिखा रही थी। ये टॉवल ये गीला है। ऐसे कैसे फेंक दिया? कोई गिर जाएगा तो? गिर जाएगा मतलब कौन गिरेगा? यहाँ पर हम दोनों की सिवा और है। आप लीजिए, इससे साफ कर। नहीं, इससे मत। वो आपके रुमाल पे ये लिखा रहता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो अच्छा ही लगेगा, स्पेशली बनवाया मैंने। ए
ऐसे रुमाल की छोड़ो, मेरे बारे में सोचो। मेरे बारे में नहीं, मेरे गीले बालों के बारे में, मेरे गीलेपन के बारे में सोचो। तुम क्या सोचोगी? मैं ही सोचता हूँ। क्या कर रहे हैं? पूछ रहा हूँ। ये मेरा दुपट्टा है, आपका टॉवल नहीं। तुम मेरी कस्टमर केयर सेंटर हो और इस कस्टमर के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे पास है, तो चलती। नहीं, मैं क्यों पूछूं? अगर मुझे चोट लग जाए या एक्सीडेंट में मेरे हाथ पैर टूट जाए तो क्या तुम मुझे आपको पूछोगे? अगर ऐसी बात करनी है ना तो मुझसे बात मत कीजिए। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। अब आज के बाद ऐसी बातें मत कीजिए। ओके ओके। वैसे चाह पना तुमसे खुश हुए और ये रुमाल इनाम में तुम्हें देते हैं। सच? मुझसे एक बात को, इस रुमाल को हमेशा अपने पास संभाल मेरे दिल की तरफ। संभाल के रखूंगी। तनु, तनु रुको तुम। क्या हुआ? अब क्या बात करनी है तुम? क्या था ये? क्या? ये गुस्सा, ये पागलपन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो प्रज्ञा को तो तुम रोक ही नहीं पाओगे। यू नो व्हाट, ये गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा। मुझे और लेक्चर नहीं चाहिए। लेक्चर नहीं दे रही हूं मैं तुम्हें, समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम समझ नहीं रही हो। अगर भाई का नाम अपने साथ जुड़ा हुआ देखना चाहती हो ना, देन बिहेव। और अगर ऐसी बिहेव करती रही ना तुम, कोई सड़क छाप भी तुम्हारे साथ अपना नाम नहीं जोड़े। इंसल्टिंग मी नाउ। नॉट इंसल्टिंग यू तनु, बल्कि मैं तुम्हारी इंसल्ट होने से बचा रही हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसे ही पागलपन करती रही तो तुम्हारे इस पागलपन से भाई को बचाने के लिए प्रज्ञा भाई की लाइफ में जरूर आएगी। इनफ आलिया, आज कहते दोबारा कभी मत कहना। उस बहन जी को मैं दोबारा कभी जीतने नहीं दूंगी। आई हेट हर। उसका नाम सुनते ही मैं गुस्से से पागल हो जाती हूँ। और गुस्सा तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर सकता है तनु। नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से मैं प्रज्ञा से नफरत करती हूँ उसी तरीके से अभी को भी प्रज्ञा पसंद नहीं है। वो तो उसने गरीब घर की लड़की बनने का जो नाटक किया था ना, अभी को उस पर तरस आ गया था। और तरस खाने को प्यार नहीं कहते आलिया। लेकिन लगातार तरस खाना प्यार ही होता है तनु। ऐसा नहीं है आलिया। प्रज्ञा जूलियट बन के अभी के पीछे घूम रही थी और अभी भी थोड़े टाइम के लिए रोमियो बन गया था। दैट्स इट। भ्रम में जी रही हो तुम तनु, और अनफॉर्चुनेटली तुम इस भ्रम से बाहर आना नहीं चाहती। प्रज्ञा ने पहले भी तुम्हें हराया था, वो एक बार फिर तुम्हें हरा देगी। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, क्यों जला रही हो मुझे तुम उसका नाम लेकर? क्या मिलता है तुम्हें मुझे परेशान करके आलिया? मुझे तो लगता है कि हमने हाथ तो मिला लिया, लेकिन तुम मेरे साथ कभी भी नहीं हो। तनु, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अपनी स्टूपिडिटी को रोको, वरना मेरा गुस्सा मेरे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, एक रीजन दे दो कि मैं गलत बोल रही हूँ। एक नहीं 100 दूंगी तुम्हें। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अभी तक तुमने भाई के साथ क्या हासिल कर लिया? 7 साल हो चुके हैं तनु। 7 फ्रीकिंग इयर्स प्रज्ञा को भाई की लाइफ से बाहर गए हुए। अब तक एक बार भी भाई ने तुम्हें प्यार से देखा है? फॉर अ मोमेंट, फॉर अ सेकेंड? बोलो तनु। देखा था पिछली पार्टी में। अनबिलीवेबल। तुम्हें लगता है भाई तुम्हें प्यार से देख रहे थे? माय स्वीट हार्ट, वो तुम्हें प्यार से नहीं देख रहे थे, वो उनकी मजबूरी थी तुम्हें देखने की। क्योंकि उस पार्टी में सबकी नजरों में उन्हें खुश रहने के लिए कहा गया था। हम सबको भी बोला गया था। यू नो व्हाट तनु, जिस हिसाब से तुम ये सब कुछ कर रही हो ना, जिस गुस्से में तुम ये पागलपन कर रही हो ना, तुम सब कुछ गवा दोगी। तुम मेरे गवाने की छोड़ो, तुम ये सोचो कि जब प्रज्ञा आएगी तो तुम्हें क्या क्या गवाना पड़ेगा। तेरी मेरे की गिनती में तुम सब कुछ गवा दोगी तनु। प्रज्ञा आएगी और सब कुछ अपना करके चली जाएगी। You cried? नहीं, वो बस थोड़ा उदास थी। Sit. क्या तुम यही सोच के उदास हो कि आज अगर बैंक में तुम्हें कुछ हो जाता
तो कियारा का ख्याल कौन रखता? प्रज्ञा, इस बैंक के हादसे के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोच रही हूँ कि अगर लाइफ सिंपल होती तो मुझे तुम्हारी जैसी मैनेजर स्लैश फ्रेंड नहीं मिलती। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है तुम्हारी खुशी और तुम्हारी उदासी दोनों थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं। सी, जब भी तुम उदास होती हो तुम खुश होना चाहती हो, जब तुम खुश होती हो तुम बहुत खुश होना चाहती हो। और मैं फिलोसॉफी का लेक्चर हिंदी में दे रहा हूं जबकि मुझे हिंदी आती नहीं है। एंड आई एम श्योर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, व्हिच इज गुड। समझ गई। आपकी मीटिंग नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मीटिंग में 3 लोगों की जरूरत थी और मैं और विक पहुंच रहे थे। पता लगा कि तीसरा इंसान नहीं पहुंच पाएगा। कौन? वही जिसने आज तुम्हारी बैंक में जान बचाई, रॉकस्टार अभिषेक मेहरा। वे कह रहा था कि वो शायद सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। तो आपको उनसे मिलना हॉस्पिटल? हेलो, या विक? ओके। विक घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। ही वांट्स टू टॉक टू मी, पर अभी तो मैं उसके साथ था। डोंट अंडरस्टैंड। हमें एक बार उनसे मिलना चाहिए। उनसे? किससे?